नमस्कार, मैं हूं नितिन मेहता और मैं हूं मेरा देश चैनल से, जिसका जो है चैनल ऑफ पैट्रियोट्स, जिसका काम है खेती बाड़ी पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी दिक्कतों के बारे में आपको सुझाव देना। और आज हम किसान ज्ञान केंद्र में आए हैं और हमारे साथ एक वेटरन फार्मर बैठे हैं। और आइए हम उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। तो आपका नाम और हाँ जी, मैं श्री गोविंद राम बजाज बरवाला निवासी हूँ और इस ज्ञान केंद्र में कम से कम भी 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छी बातें आपस में डिस्कस करने से पता चलती हैं। जी बगैर डिस्कस किए तो कुछ नहीं है। जी तो बताइए, आपका क्या कुछ सीखा आपने 10-12 साल में, और क्या कुछ आपने उसे अपने खेतों में इम्प्लीमेंट किया? खेतों में इस तरह है जी, जैसे अब कपास है, कपास को डोलों पर लगाने से आप 1 एकड़ ज़मीन को लो, मतलब आप मेड़ पे लगाते हैं? 1 एकड़ ज़मीन को लो, जी उसमें आप 1 एकड़ ज़मीन में आपने कपास बो दी, जी उसमें आकर 1 एकड़ में डोले तो पड़ेगी, जी या आधे किले की लगा लो या 2 कनाल की लगा लो, डोले ज़रूर पड़ेंगी। जी अच्छा, डोले के बीच में वो कपास भी आएगी। जी आप उस कपास का और जो नीचे वाली कपास है उसका फ़र्क समझो। मतलब जो मेड़ पे होगी, जो ऊंचाई पे होगी और हाँ। जो नीचे होगी, उसका हाँ। फ़र्क क्या होता है, आप ये बताइए। उसका फ़र्क ये है कि कम से कम जितनी मेड़ पर कपास है ना, पाया 250 ग्राम 300 ग्राम वो कपास जो फालतू निकलेगी। फालतू निकलेगी। तो ये आपने कितने साल तजर्बा पहले देखा? ये कम से कम भी 10-12 साल का तजर्बा है। तो फिर आपने आखिर में डिसीजन कब लिया कि भाई अब ये मेड़ पे या डोल पे आपको लगानी चाहिए? डिसीजन तो मैंने जब भी ले लिया था, जबकि मैंने ये देखा कि डोल के ऊपर जो कपास के पौधे हैं ना, उसमें ज़्यादा कपास निकलती है, तो हम नीचे क्यों लगाए। तो कब आपने फिर इसको शुरू किया? उसके साथ ही हमने 2-3 वर्षों में ये चालू कर दिया हमने। जी हैं जी। अब 1 एकड़ में 40 डोलें पड़ती है, जी जी एक डोल के अंदर 40 पौधे होते हैं। जी मेरा तजर्बा है अपना। क्वेश्चन दूसरा पूछिए। हैं जी। 1 एकड़ में 40 तो मेड़ हो गई, जी 40 एक मेड़ के ऊपर 40 पौधे हो गए, अच्छा 1600 पौधे हो गए। 1600 पौधे हो गए 1 एकड़ में। जी एक पौधे से 1 किलो कपास निकलती है। जी असल में ज़्यादा भी निकल जाती है, नहीं तो 1 किलो तो कहीं गई नहीं। जी जी इस हिसाब से 40 मन एकड़ की कपास निकलती है। ठीक है। और जो नीची है उसमें हम मेहनत भी कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लेकिन वो 20-25 मन से ऊपर नहीं निकल तो सकती। क्या कारण समझते हैं आपकी जो मेड़ पे है, ऊंचाई पे जो कपास है और नीचे कपास है, उसमें क्या फ़र्क लगता है आपको? क्यों ऊपर वाली ज़्यादा होती है? उसका कारण ये है कि एक तो जो पौधा है उसको उसमें उसकी जड़ में सब कुछ मिल जाता है। जी जैसे कि हम खाद वगैरह डालते हैं, जी हैं जी। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो हम बिजाई करते हैं 1 एकड़ में नीचे, जी जी अब कपास का बीज इतना महंगा है कि हम उसको दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। जी गरीब आदमी दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेढे के ऊपर लगी हुई है तो बरसात आ जाती है, वो कपास करंट नहीं होगी। और गर्मी में भी कुछ लाभ होता है इसमें? गर्मी में बिल्कुल लाभ होता है जी, कैसे? क्योंकि साइड में कपास लगी हुई होती है, जी उसको पूरब से पश्चिम की तरफ जो हवाएं चलती हैं, जी हम ज़्यादातर जो बिजाई करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं, जी जी हैं जी। उसका बहुत फर्क पड़ता है उसको। और नमी बनी रहती है, नमी बनी नालियाँ रहती है। बनाने से। नालियाँ बनाने नमी बनी रहती है। एक जो 1 किले में हम पानी लगाते हैं जी। बराबर में, जी अगर मेढों में पानी लगाते हैं तो वो 3 किलो में लगेगा वही पानी। अच्छा। और मतलब लेकिन इस पे थोड़ा समय समय पे पानी देना पड़ता है। समय समय पर तो ट्यूबवेल ज़रूरी है। ट्यूबवेल तो बहुत ज़रूरी है। आखिर पानी बगैर तो वो तो वही बात आ गई। अकबर ने कहा बीरबल से कि सब चीज़ों के बीज लाओ। जी अब बीज तो सबने, किसी का बाजरे का, किसी का कपास का, किसी का कुछ बीज कोई ले आया,
लेकिन जो बीरबल था वो सिर्फ एक पानी का लोटा ले आया, है जी। जब राजा ने कहा दिखाओ सब, तो सबने तो बीज दिखा दिया। अकबर ने पूछा बीरबल से, भाई हाँ भी आप क्या लाए हो? वो कहता जी ये बीज का बाप है। कि वो कैसे? कहता जी इसके बिना ये बीज क्या करेंगे? तो पानी के बिना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ हो सकता। तो अंकल जी, आपने जो अपना तजर्बा किया, डोलियों पे लगाया, उसमें आपने बीज भी बचाया, बीज आपका आधे से भी ज़्यादा बच जाता है इसमें। हाँ जी, पानी भी आधे से ज़्यादा बच जाता है। तो आप 100 एकड़ में खुद अपने परिवार में खेती करते हैं। हाँ जी। तो शुरू में जब आपने तजर्बा किया तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि भाई ये डोलियों पे क्यों लगाई है, भाई दिक्कत आएगी? घर वाले तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपका तजर्बा ज़्यादा है। घर वालों का तो सिर्फ घर के काम से मतलब है, हमारे खेत से काम से कोई मतलब नहीं है उनका। आपने और किसी को भी इसके बारे में सुझाव दिया? हाँ जी, और उन्होंने शुरू किया ये सब? उन्होंने शुरू भी किया है और फायदे भी उठा रहे हैं। तो कितने किसानों को आपने बताया ऐसा? कम से कम 10-15 किसानों को बताया है। तो उनको लाभ हुआ? उनको लाभ हुआ है। तो आगे आपका क्या विचार है कि जैसे आपने जो लाभ लिया तो आप उसको किस तरह से आगे और बढ़ाना चाहते हैं? आगे तो गवर्नमेंट की तरफ से है जी। अब और हमारी किसान ज्ञान केंद्र की तरफ से आप क्या हम आपके लिए, आपके गांव के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में कोई आपका सुझाव हो तो आप हमें बताइए। इसके लिए तो देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि हर एक किसान को, अच्छा जो आपका ये किताब वगैरह है या कोई चीज़ भी है जी, हमारे किसी किसान के पास पहुंचती नहीं है। हाँ ऐसा है। अभी ना इसको आपके वहीं पे हम केंद्र बना देंगे, जैसे आपके ही खेत पे, उससे क्या, या आपके घर पे, मतलब ये किताबें वहीं पे रखवा देंगे हम, मतलब आपको सदस्य बना के एक बारी। तो वो आपकी बात ठीक और है। समय समय पर हमारे वैज्ञानिक आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से फिर आगे गांव में भी, अगले गांव में आगे जाना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। यानी कि कोई आएगा, बात आपकी ठीक है। शहर में वो नहीं आते किसान ज़्यादा। हाँ, शहर में नहीं आते। हाँ जी, खुश नहीं आके। क्योंकि हर किसान जो है अपने अपने काम में बिजी है जी, वो शहर में आ भी नहीं सकता, हाँ जी, और शहर का जो खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, और कोई आपने पशुओं के बारे में, पशुओं के खाने पीने में तब्दीली करी हो, पीछे जो नई नई फसलें आ रही है उनसे आपने पशुओं को बचाया हो, या कोई आपको फ़ायदा हुआ हो उससे? देखिए जी, पशुओं के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पशु है नहीं। आपके पास पशु नहीं है? नहीं है, ट्रैक्टर है, बाकी चीज़ें हैं। तो किसानों को मुख्य समस्याएं क्या हैं जो कि आप ये समझते हैं कि यहाँ से जो हम वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं या उनको प्रेरित कर रहे हैं? जैसे आप थोड़ा बहुत प्रेरित हुए, हालांकि आपकी उम्र हमारे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने सोचा कि भी ये अच्छी बात बता रहे हैं तो इसको पकड़ना चाहिए। वो तो तो पकड़नी चाहिए, और हमेशा हमें भी जब किसानों ने, आप जैसे जो बुजुर्ग किसान हैं उन्होंने जब किया तो हमें भी लगा कि शायद हमारी चीज़ ठीक है, तो हमें भी विश्वास बढ़ा और उससे हमने आगे जल्दी हमने काम किया। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ से जो किसानों को हम क्या ज़्यादा दे सकते हैं, और किसानों को मुख्य समस्याएं जो हैं उसमें हम यहाँ से वैज्ञानिक जानकारी से या तकनीकी जानकारी से, या जो युवा शक्ति हमारे पास है, वैज्ञानिक शक्ति है, वो हम किस तरह से आपके साथ जोड़ सकते हैं, उसमें आप सुझाव दें थोड़ा सा। देखो जी, जोड़ तो सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इतने सालों में देखा है कि यहाँ से अब कितने ही सेंटर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है या आप लोग हैं या और हैं, किसी के पास भी कोई थ्योरी नहीं पहुंच रही किसान के पास। हमारा ऐसा है सर कि हमारा प्राकृतिक खेती का है, तो उसमें क्या है कि किसान को पहले आधे एकड़ से चौथाई एकड़ से शुरू करके देखना पड़ेगा। अगर उसको लाभ होता है तो वो 1 एकड़ में, 10 एकड़ में, 100 एकड़ में अपने आप करेगा। तो शुरुआत उसको थोड़े से करनी होगी। तो शुरुआत तो थोड़े से करनी है, लेकिन थोड़े से भी शुरुआत चालू करोगे तो होगी, अगर नहीं करोगे तो कहाँ से होगी? नहीं, आप हमें इनवाइट करिए, हमारे साइंटिस्ट हैं वो आपके पास आएंगे, सारा वो है, और कभी भी मनाही नहीं है, आप आधी रात को भी बुलाएंगे तो भी हम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन किसान को ये वायदा हमारे से करना होगा कि भाई कम से कम आधे कनाल में, 1 कनाल में एक छोटी क्यारी बना के, जैसा हम कह रहे हैं गोबर मूत्र जो है, असली शक्ति गोबर मूत्र में, जैसे आपने कहा कि अकबर ने कहा बीज लाओ, तो सभी बीज लेके आए, कोई टमाटर का लाया, कोई करेले का लाया, कोई नीम का लाया, कोई किसी का लाया।
तो बोले जी इससे सारा काम हो जाएगा। तो बीरबल बोला भी बिना ये पानी के होएगा नहीं, तो वो एक लोटा पानी लेके आया। ऐसे ही मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आपका गोबर मूत्र है, जो आपके घर में है, जो उसी से आपकी खेती होएगी। चाहे आप कितना भी यूरिया ले आओ, कितना भी हमारे वैज्ञानिकों को बुला लो, कितना भी आप बीटी कॉटन लगा लो या कुछ भी लगा लो, उससे कुछ नहीं होना। वो 1 साल 2 साल 10 साल करेगा, उसके बाद सब ज़मीन ख़त्म हो जानी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसान जो है गवर्नमेंट से बहुत ही उदास है। क्यों उदास? इसलिए है कि जैसे अब सोचता है कि फलाना मिनिस्टर ये खा गया, वो खा गया, काला धन बढ़ गया है जी। जो अच्छा ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। जो छोटी बातें हैं, अब ज़िला हिसार को ले लीजिए, इसके में पानी की बहुत कमी हो गई है। अब बहुत ज़्यादा, पहले जितना पानी था उससे आधा भी पानी नहीं रहा। इसको भगवान जाने पानी कहाँ गया। ऐसा है मतलब इसमें ना अभी तो पानी की जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्राकृतिक खेती पे आएंगे ना आप, गोबर मूत्र से करेंगे तो आपको यूरिया डीएपी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी फसल बड़ी, एक मिनट आप सुनिए, अगर आप 5 पानी लगाते हैं, हाँ जी। तो 1 या 1.5 2 पानी लगेगा आपका। जैसे आपने कहा डोल बनाने से आधा पानी लगता है, हाँ जी। तो इसी तरह वो आपने पूरा प्राकृतिक नहीं किया, थोड़ा प्राकृतिक कर दिया, ये डोलियाँ बना दी, थोड़ा वो कर दिया, यानी कि केमिकल की उसमें मार कम पड़ती है, पानी की मार भी कम पड़ती है, यानी कि वो पौधे को सांस आता रहता है उसकी जड़ों को। तो आधा प्राकृतिक किया आपने, क्योंकि उसको हवा मिल रही है, प्राकृतिक पानी मिल रहा है। अभी आधा प्राकृतिक बचा हुआ है आपका, आप उसको आधे एकड़ से शुरू करिए, या 1 कनाल से शुरू करिए, 1/4 एकड़ से शुरू करिए, या 1/6 एकड़ से शुरू करिए। तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आप पानी की समस्या बोल रहे हैं, आप कहोगे पानी तो इसमें लगता ही नहीं, आप 1 पानी लगाओगे, 1 पानी में गेहूँ हो जाएगा, और बीच में आप सरसों भी लगाओ, बीच में आप मेथी लगाओ, बीच में आप और जो फसलें हैं दालों की हैं उस समय पे जो होती हैं, जैसे ये आपकी मसर होती है और होती है, वो सब फसलें हम बताएंगे आपको। यानी कि आप हमारे बुजुर्ग हो, आपको पता है कि पहले ऐसा होता था, गोचनी होती थी पहले और वो सब होता था। तो लेकिन अब अपने को उसको दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा, और सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी 40 साल से ऊपर हो गया हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। ये बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझे सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो मैं सीखता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि चलो। मैं 77 ईयर ओल्ड हूँ जी। हाँ जी। मेरे पास पहले ट्रैक्टर था। जब शुरू में किसानी सन 62 में करी है जी, उसके ऊपर ट्रैक्टर के पीछे एरो, हाँ जी, हाँ जी, एरो के पीछे फलसी। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ क्या होता था, जमींदारों के पास 2 एकड़ 3 एकड़ गेहूँ होती थी, हाँ ये तो, ज़्यादा गेहूँ नहीं होती थी। जी जी जी, है जी। उसकी गाही चलती थी, हाँ जी, कोई बैलों से करता था, कोई ट्रैक्टर से करता जी था। जी जी, है जी। ये मेरा अपना खुद का तजर्बा है, मेरे पास खुद के पास ट्रैक्टर था। जी जी, है जी। आज जो है, जब तो 20 मन 25 मन 30 मन जो गेहूँ होती थी ना, और चना होता था काफ़ी, हाँ जी, हाँ जी, 5 रुपये मन चना हमने भी खुद बेचा हुआ है, 5 रुपये मन। है जी। लेकिन आज इतने भाव होते हुए चना नहीं होता। क्यों नहीं होता? पानी ट्यूबवेल का लग गया ना जी उसमें, जो पानी जिस ज़मीन को ट्यूबवेल का लग गया वहाँ चना खत्म हो गया। चना हो गया। लेकिन अब तकनीक आपको हम बताएंगे जिससे वो चना भी हो जाएगा आपका, प्राकृतिक तकनीक से आपका। लेकिन आपको पहले आधे एकड़ से 1/4 एकड़ से शुरू करना पड़ेगा। ये आपको हमारे को पहले वादा देना होगा, ताकि हम आएँ तो हमें ये लगे कि चलो आपने सूक्ष्म रूप से वो शुरू कर लिया, और फिर आप जैसे आपने दूसरी चीज़ें हमारी अपनाई हैं वो आप बिल्कुल अपनाओगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने दुनिया भर में जा के ये चीज़ें देखी हैं, हमने रिसर्च करी है, और तभी हम आपको बोल रहे हैं। क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जो वर्किंग ना करे। हाँ, शुरू में उत्पादन पहले साल कम होगा, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि वो चीज़ आपको रेट भी अच्छा मिल रहा है। वो जो गेहूँ आप खाएँगे, 1 बोरी जो एक आदमी पे 1 बोरी लगती है आपकी, वो आपकी पौनी बोरी लगेगी या आधी बोरी लगेगी, उसी में तृप्त हो जाएगा आदमी। उसके अंदर 10 गुना 20 गुना लोहा, ये कैल्शियम सब चीज़ें हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। उसका मैं आपको अभी पर्चा भी देता हूँ, आपको अभी मैं दिखाता हूँ। अब ये पर्चा रामदेव जी की तरफ से छपा हुआ है। इसमें जो है जीवामृत है, और बीजों का पहले ट्रीटमेंट, बीज संस्कार कैसे करना है, ज़मीन का कैसे करना है, आगे खाद कैसे डालनी है, सब घर में ही बनेगा ये। अच्छा, इसमें आप देखिए जो आपने देसी खाद से किया जो सब्जी, उसमें आप ये देखिए इसमें
2 गुना से ज़्यादा बीन्स के अंदर कैल्शियम है, ठीक है जी। और ये 4 गुना लगभग मैग्नीशियम है। आप ये देखो 3 गुना पोटाशियम है, ठीक है जी। अब इसमें सोडियम तो बहुत कम है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये 30 गुना इसमें मैग्नीज़ है, और इसमें ये 22 गुना आपका ये आयरन है। ये इसमें जो तांबा है ये 20 गुना है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि 100 गुना तक भी, 80 गुना तक भी इसमें ये आप देखो आयरन है पालक में। तो ये तृप्ति देगा आपको। जैसे पुराना भोजन होता था, पुराने जो गेहूँ होती थी, आप अचार के साथ, लस्सी के साथ रोटी खा के और खेत में खूब काम करते थे। लेकिन आज का जो गेहूँ है, ठीक है, आप अपने लिए तो घर में उगाते हैं, देसी उगाते हैं, लेकिन जो बाज़ार का हम खा रहे हैं वो उससे आप काम नहीं कर पाते, यानी कि आपकी शक्ति नहीं बनती उससे, यानी कि उल्टा नुकसान होता है। जैसे अगर आप जैसे ये है आपकी गोबर पड़ा है, गोबर गांव में पड़ा रहता है, फिर वो उसको डाल देते हैं, उससे तो नुकसान ही होता है। अब आपको क्या करना है, वो गीला गोबर ही 3 दिन में खाद बन जाएगी जीवामृत की। अब आपका ना तो खर्चा होगा, ना आपका समय बर्बाद होगा। जो 6 महीने में खाद बनती है, 1 साल में खाद बनती है, वो आपकी 3 दिन में खाद बन जाएगी, सर्दियों में 10 दिन में। तो आपको वो चीज़ अपनानी ही पड़ेगी, यानी कि उससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, सारी बात है। ठीक है, आपने ज़मीन में केमिकल कम डाला या वो करा, लेकिन अब केमिकल धीरे धीरे ख़त्म ही करना पड़ेगा। बिना ख़त्म करे कुछ बचत होगी नहीं आपकी, और ज़मीन भी सख्त हो जाती है यूरिया डालने से। तो सारी बातें हैं, तो इस पे आप गौर करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि गांव-गांव में सेंटर्स बन जाएं। जैसे आप पहले से ही जागरूक हो, आप जैसे हमारे से पहले से जुड़े हुए हो, आपको सारी चीज़ें पता हैं। अब आपके जैसे यहाँ पे हमने ये सेंटर खोल रखा है, यहाँ पे किताबें रखी हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे हम किसानों की, जैसे आपकी ये फ़िल्म बन रही है, ऐसे और किसानों की भी दिखाते हैं। किसान आए, समय लगाए, ट्रेनिंग भी होती है यहाँ पे, और भी हमारे पास रहने खाने की भी व्यवस्था है, सारी चीज़ें। किसान आता है तो 1-2 दिन रुक भी सकता है। अभी यूपी से भी किसान आए थे, तो उनका भी हमने सारा बात सुनी, उनको नई बातें बताई। तो और गांव में ही हम इसी तरह से, आप उसमें एक कमरा, छोटा सा कमरा, उसमें कुछ 5-7 किताबें, या आपका रहने का जो आपका कमरा है उसमें 10-15 किताबें रख के, 1-2 चीज़ें लगा के वहाँ पे छोड़ दो, और उसमें 10 किसानों को बुलाओ। यहाँ से हम वैज्ञानिक को भेजेंगे, और नेचुरली अगर आप 10 बार बोलेंगे तो एक किसान ज़रूर करेगा। तो अपनी मेहनत तो शुरू में लगेगी। तो कहीं मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत बगैर तो कोई फल है नहीं। हाँ जी। तो किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपने तजर्बे करे, जो आपने फ़ायदा लिया, उस हिसाब से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उस हिसाब से तो मैं आज यही कहता हूँ जी, जिसके पास कम पानी है, आप धरती की बात भी आप ठीक कह रहे हैं कि जो खाद आप डाल रहे हैं, इससे धरती खराब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा ऐसा जो रुझान है फसल का, वो कम हो रहा है। हाँ जी। जहाँ 50 मन गेहूँ होती थी, अब 30-35 मन होने लगी। हाँ, ख़त्म हो रहा है जी, ख़त्म होने लगा है रुझान। और जो जमींदार, अब सबसे पहली तो बात यह है कि जमींदार को फुर्सत इसलिए नहीं है कि जमींदार त्राई कर रहा है बिल्कुल। अब बेचने से जाता है, उसकी फसल कम बिकती है जी। जो चीज़ लेने जाता है उसकी फसल दुगने, उसके पैसे उससे दुगने या तिगने वसूल किए जाते हैं। क्वेश्चन है जी। या आप कोई बाग, अपने खेतों में बाग लगाना चाहता हो, तो उसको आप क्या सलाह दोगे? बाग लगाने के लिए ऐसे है जी, अगर तो मार्केट है उसकी, जैसे कि सब्जी मंडी है, अगर सब्जी हम बेचते हैं, अगर सब्जी मंडी ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाग हो, उसका फल अगर बिकने के लिए आपके पास मंडी है, तो बाग जैसा तो और कोई साधन नहीं है। बाग हुआ, सब्जी हुई, इसके लिए मंडी जरूर चाहिए। और जैसे दूध की भी आजकल बहुत कमी है, तो अगर डेयरी फार्मिंग के बारे में आप डेयरी फार्मिंग तो हर जगह चल सकता है, हर जगह। आज दूध की इतनी किल्लत है, आप सोचो जितना दूध हमारे पास है ना, उससे दुगना तिगना दूध आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कभी सोचा है आपने? पंजाब मिल्क फेड्स नहीं। पाउडर वगैरह डालते हैं। पाउडर, हाँ, स्किम को तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। जो डुप्लीकेट दूध है सारा वही बिक रहा है, खाद से या और साधन से।
जितना दूध दिल्ली में ला लो, हरियाणा